नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 6-7 विषय हिंदी और कार्यपत्रक 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि ये जो 5 कार्यपत्रक है वो हल करने वाले हैं हमारी कार्य पुस्तिका के। तो आइए सभी कार्यपत्रक हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा क के अंदर हमारे, जैसे यह उदाहरण दिया हुआ साल का पहला महीना, तो यहाँ जनवरी हो जाएगा। तो क के अंदर हो जाएगा हमारे पिताजी के पिताजी, तो यहाँ दादाजी हो जाएगा। और ख के अंदर है जिस दिन स्कूल बंद रहता है तो वो रविवार। और ग के अंदर जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं तो चौराहा। और घ के अंदर हो जाएगा बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, राइट का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं, तो छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क हो जाएगा जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है तो वो अनाथालय। और ख के अंदर हो जाएगा 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं। और ग के अंदर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। नेक्स्ट है घ, मिठाई बनाने वाला, तो यहाँ हो जाएगा हलवाई। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुन करके सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ हो जाएगा नोटों की, जैसे उदाहरण दिया हुआ है नोटों की, तो यहाँ लच्छी नहीं होती है, गड्डी होती है, तो यहाँ गड्डी पर राइट का चिन्ह लगाया। वैसे ही के पर्वतों की कड़ियाँ नहीं होती है, श्रृंखला होती है, तो श्रृंखला पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। ख के अंदर फूलों का टुकड़ी नहीं होती, गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ता पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। ग के अंदर लोगों की भीड़ होती है, जोड़ी नहीं होती, भीड़ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। घ के अंदर भेड़ बकरियों का टुकड़ी नहीं होती, रेवड़ होता है। और ड के अंदर सैनिकों की टुकड़ी होती है, झुंड नहीं होता, तो टुकड़ी पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 17 का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द जाल में संज्ञा शब्द को ढूंढकर संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो ये सारणी दी हुई है इसमें से संज्ञा शब्दों को हमें ढूंढना है। और वहाँ पर तो पहला शब्द हमने ढूंढा बेल, तो यहाँ पर बेल लिख दिया और उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। जैसे क के अंदर आगरा है, तो यहाँ आगरा के अंदर लिखे ताजमहल आगरा में है, ठीक है। वैसे ही बेल, तो बेल से हो जाएगा बेल से खेत जोतते हैं, ये वाक्य में प्रयोग कर दिया। दूसरा संज्ञा शब्द है तीसरा शेर, तो शेर जंगल का राजा होता है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। घ के अंदर मछली, तो मछली हो जाएगा मछली पानी में रहती है। और चौथा जग, तो यहाँ हमने जग ये गोला किया हुआ है और यहाँ पर हो जाएगा जग से पानी पीते हैं। गद्दा, तो यहाँ ये गद्दा दिया हुआ है, तो गद्दा का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा गद्दा बोझ ढोने के काम आता है। और करनाल, तो करनाल एक जगह का नाम है जो हरियाणा में स्थित है, इस तरह हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। ये संज्ञा शब्द हमने इनमें से छांट लिए। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी, नई दिल्ली। ये शब्द हमें किस खाली स्थान में आएगा उसको हम भरना है। क के अंदर के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, ये सही भर देंगे। ख के अंदर नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं, तो ये नर्मदा गोदावरी के रेगिस्तान में भर देंगे। डल झील है वो श्रीनगर में है, तो यहाँ श्रीनगर हम भर देंगे। घ के अंदर भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहाँ पर नई दिल्ली भर देंगे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये हमें लिखने हैं। क के अंदर जंगल का सबसे बड़ा पशु होता है, तो यहाँ होता है हाथी, तो यहाँ हाथी भर देंगे। लकड़ी से प्राप्त होती है, तो वृक्ष से प्राप्त होती है, तो ये वृक्ष हम यहाँ भर देंगे। ग के अंदर कोलकाता भारत का प्रसिद्ध है, तो यहाँ शहर दिया हुआ है, तो यहाँ शहर भर देंगे। और ग के अंदर खेत में हल चलाता है, तो यहाँ किसान भर देंगे ये। नेक्स्ट है चौथा, समूहवाचक संज्ञा को चुनकर शब्द वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा मधुमक्खियों का, तो यहाँ छत्ता भर देंगे, शहतूत के पेड़ से लटका हुआ था। और यहाँ घ, ऊँटों का काफिला हो जाएगा। पहाड़ों की, तो यहाँ श्रृंखला है, तो श्रृंखला भर देंगे। घ के अंदर डाकुओं का, यहाँ दल होगा, तो यहाँ दल भर देंगे। नेक्स्ट है 18वां कार्यपत्रक, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो लिंग बताने हैं, जैसे सम्राट है तो सम्राट का पुल्लिंग होता है, उसी प्रकार हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के हमें लिंग बताने हैं। तो नानी है वो स्त्रीलिंग है, कोआ है पुल्लिंग है, नदी है वो स्त्रीलिंग है, कविता है वो स्त्रीलिंग है, सोमवार है वो पुल्लिंग है,
हाथी पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तित कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हम लिंग परिवर्तित करना है। वर तो वर का हो जाएगा यहाँ वधु, राधा की पुत्री तो यहाँ पुत्री का हो जाएगा पुत्र, तो यहाँ गाय हमें दूध देती तो यहाँ हो जाएगा बेल, और जहाँ मोर तो मोर का हो जाएगा यहाँ मोरनी, और यहाँ अंडरलाइन में दिया हुआ है लड़का तो यहाँ हो जाएगी लड़की। नेक्स्ट है ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छांट कर लिखिए। तो यहाँ ये जो सारणी दी हुई है इसके लिंग, यानी कि यहाँ पुरुष का चित्र दिया हुआ तो यहाँ पुल्लिंग भरना है और लिखने हैं, और यहाँ पर स्त्री का जो चित्र दिया हुआ है स्त्रीलिंग यहाँ पर भरना है, लिखना है। तो यहाँ जो शब्द है वो, जैसे टेबल है तो टेबल क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाए तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और पुल्लिंग के अंदर आ जाएगा पेन, घर, पेड़, बकरा और कारी पत्रक, ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। किताब, गाय, केली, राह, टेबल ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है 19वां कार्यपत्रक। पहला प्रश्न 19वें कार्यपत्रक का, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। तो यहाँ मुहावरे दिए गए हैं उसको मिलान करना है। मुहावरे का अर्थ यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर मुहावरा है। अंधे की लकड़ी तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता है एकमात्र सहारा, से हम मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है नाक में दम करना, परेशान करना। ग कमर कसना, तैयार होना। घ कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा अकल बड़ी या, तो यहाँ हो जाएगा गाय नहीं होगा भैंस हो जाएगा। ख के अंदर कुत्ते की दूम, यहाँ टेडी हो जाएगा। ग के अंदर भैंस के आगे यहाँ बीन भर देंगे और यहाँ हो जाएगा बीन बजाना भर देंगे। घ के अंदर ऊँट के मुंह में जीरा, यहाँ हो जाएगा जीरा सही हो जाएगा। ड़ के अंदर बंदर क्या जाने, तो यहाँ अदरक है वो अदरक का स्वाद, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना जैसे दिया हुआ है, टूट पड़ना है झपटना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इस प्रकार से मुहावरा का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य में प्रयोग करना है अर्थ लिखते हुए। क के अंदर खिल उठना यानी कि खुशी से झूमना। बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मोहित का चेहरा खिल उठा, ये इसका वाक्य में प्रयोग है। ठान लेना तो इसका अर्थ हो जाएगा जिद पूरी करना, और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मोहित ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की ठान ली। गे के अंदर दंग रह जाना तो आश्चर्यचकित होना, तो इसका मतलब भारतीय सेना का जज्बा देख करके सभी दंग रह गए, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंह ताकना। मुंह ताकना यानी कि कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना यानी कि यहाँ वाक्य में प्रयोग लिखा नहीं है, लिख देंगे होटल में मिठाई देखकर बच्चे को नहीं मिली तो वो मुंह ताकता रह गया, तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट है 20वां कार्यपत्रक। नीचे दिए गए लिखी कविता को पढ़कर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले कविता को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कविता है, नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, बड़ी कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। ये है कविता और इसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है नाव उछल रही है, यानी कि यहाँ हो जाएगी लहरों में, ये सही हो जाएगी। नाव हमें लगती है तो यहाँ सुंदर। तीसरा हो जाएगा नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो शहर के लिए निकल रही है। चौथा है कविता को समझाते हुए अपने शब्दों में लिखिए। इसका वर्णन करना है कविता का थोड़े से शब्दों में। तो कवि ने नाव का वर्णन किया है और कवि कहता है कि नाव जब पानी में चल रही है तो वह मचलती और उछलती हुई चल रही है, कभी तेज कभी संभल कर चल रही है, और वह दूर तक सैर करने के लिए निकल रही है। नेक्स्ट है विलोम अर्थ लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पास पास तो पास पास तक हो जाएगा दूर दूर, बड़ी बड़ी तो यहाँ हो जाएगा छोटी छोटी, यहाँ छोटी छोटी। ख के अंदर धीरे धीरे तो यहाँ तेज तेज। सुंदर इसका विलोम शब्द हो जाएगा बदसूरत, और कभी कभी तो हमेशा इसका विलोम शब्द हो जाएगा, और चलते चलते इसका विलोम शब्द हो जाएगा रुकते रुकते। ये थे कक्षा 6-7 विषय हिंदी के कार्यपत्रक 16, 17, 18, 19 और 20। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।